जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं अहोई अष्टमी व्रत की। अहोई अष्टमी व्रत की पूजन सामग्री से लेके जो व्रत है वो कब किया जाएगा और जो पूजन विधि है वो किस प्रकार से की जाएगी, वो सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उन वीडियो पर विजिट जरूर कीजिए। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पीरियड्स के समय अहोई अष्टमी व्रत आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूजा जो है वो आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किस प्रकार से करनी चाहिए, किन से पूजा जो है वो करवानी चाहिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का वीडियो और आपको दे देती हूँ सारी जानकारी, ताकि आप भी अगर ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं और अहोई अष्टमी का व्रत जो है वो पहले से करते चले आ रहे हैं और इस वर्ष आपको पीरियड्स आ गया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से व्रत जो है वो हमें करना चाहिए। तो देखिए अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो 5 तारीख को मतलब कल रखा जाएगा। पूरी विधिवत तरीके से अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनकी स्वास्थ्य की कामना को लेकर, तरक्की को लेकर इस व्रत को किया जाता है। बहुत सारी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं निराजली होकर और रात में चांद देखकर या तारे देखकर इस व्रत को खोलती हैं। अपने अपने घर के, मान लीजिए जिसके घर की जो परंपरा है उस हिसाब से व्रत जो है वो खोला जाता है। अब जो 2 घट रखे जाते हैं वो दिवाली तक रखे जाते हैं, मतलब अभी जो अहोई अष्टमी व्रत है उस दिन रख दिए जाते हैं, फिर दिवाली वाले दिन वो जो 2 घट होते हैं वो हटाए जाते हैं। ऐसे में बहुत सारी बहनें हैं जिनको पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरना पड़ रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको व्रत जो है वो किस प्रकार से करनी है। तो अगर आप पहले से इस व्रत को करती चली आ रही हैं तो आपको व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, आपको व्रत जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अगर आप पहली बार इस व्रत को, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो इसी वर्ष माँ बनी होंगी तो उनको लग रहा है अपने संतान की लंबी आयु के लिए जो अहोई अष्टमी व्रत है वो ज़रूर कर लें। तो अगर आप पीरियड्स या मासिक धर्म से हैं तो आपको ऐसे में व्रत नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि व्रत जब उठाते हैं पूरी विधिवत तरीके से संकल्प लेके व्रत करना चाहिए, उसके बाद जो पूजा अर्चना है वो करनी चाहिए। और अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि आप जो व्रत है वो तो कर लेंगे लेकिन पूजन नहीं कर पाएंगे तो आपके व्रत का मान लीजिए कि पुण्य फल की प्राप्ति, जो पूरा फल है वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको पीरियड्स में व्रत जो है वो नहीं उठानी चाहिए। अगली साल आप व्रत को उठाएं। लेकिन अगर आप पहले से करती चली आ रही हैं और इस व्रत को अगर आप कल करने वाली हैं और आज ही आपका पीरियड्स आ गया या आपका 2-3 दिन हो गया है तो आपको ऐसे में जो पूजा है वो नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, मान लीजिए कि क्योंकि देवी हैं अहोई अष्टमी तो देवी की पूजा करी जाती है तो आप 5वें दिन पूजा कर सकती हैं या 5 दिन हो गए हैं तब भी आप पूजा कर सकती हैं। उससे पहले आपको नहीं पूजा करनी चाहिए। और हाँ, पूजा तभी करें जब आपके बाल 2 बार अच्छे से धुल चुके हों, आप साफ सुथरे हो गए हों पूरी तरीके से, क्योंकि आपका शरीर, आपको पता है कि आपका पूर्णतया शुद्ध जो है वो होती हैं। अगर आप पूर्णतया शुद्ध हो गई हैं तभी आप इस पूजा को करें, नहीं तो आप इस पूजा को ना करें। अगर मान लीजिए कि बहुत सारी बहनें हैं जिनको लगता है कि नहीं उनका पीरियड्स चल रहा है वो पूजा नहीं कर सकती, तो उनको क्या करना चाहिए, तो जो भी आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, मान लीजिए देवरानी जेठानी, सास ननद जो भी हैं उनसे पूजा करवा दें। यहाँ तक कि जो भी मान लीजिए आपके कुल के भाई लोग हैं, मतलब जैसे आप लोग, आप समझ लीजिए आपके ससुर हैं, आपके देवर हैं, आपके जेठ हैं, तो उनसे भी करवा सकती हैं। अगर आपके घर में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, आप एकल परिवार में रहती हैं, आपके घर में कोई नहीं है, तो आप ये पूजा अपने पति से भी करवा सकती हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं, जो संतान है वो दोनों के लिए हैं, तो आप उनसे भी जो पूजा है वो करवा सकती हैं। अब कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी अगर पति पूजा करेंगे तो क्या व्रत कर सकते हैं, तो देखिए उनकी मर्जी है अगर वो व्रत करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे और व्रत होते हैं बच्चों के लिए किए जाते हैं, संतान सप्तमी वगैरह, तो माता पिता दोनों रख सकते हैं। वैसे ही अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो अपनी संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। ऐसे में अगर माता पिता दोनों इस व्रत को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। लेकिन जैसे मान लीजिए जो पुरुष भाई होते हैं वो, उनको घर से बाहर जाके काम जो है वो करना पड़ता है, ऐसे में व्रत जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो माताएं हैं वो व्रत करें और जो पिता हैं वो पूजा करें। मान लीजिए जैसे पीरियड्स से आप गुजर रही हैं और आपको लग रहा है कि पूजा कौन करे, तो व्रत आप कर सकती हैं। अगर व्रत मान लीजिए जो पुरुष भाई हैं वो नहीं रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप व्रत कर लीजिए और पूजा जो है वो विधिवत तरीके से अपने संतान की लंबी आयु के लिए अपने पति से पूजा जो है वो करवा सकती हैं। रह गई कथा की बात, तो पति जो है वो कथा सुन, मान लीजिए पढ़ सकते हैं, आप बैठ के दूर सुन सकती हैं। आप चाहें तो ऐसी सुविधाएं हो गई हैं, देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी कथाएं जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, तो आप ऐसे भी कथा जो है वो सुन सकते हैं और जो पूजा है वो
अपने पति से करवा सकती हैं। बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी जो पति हैं वो घर पे नहीं है तो क्या हम अपने बच्चों से पूजा करवाएं। तो भूल के भी आप बच्चों के लिए व्रत कर रही हैं तो आप भूल से भी अपने बच्चों से इस पूजा को ना करवाएं, क्योंकि जब बच्चों के लिए कोई व्रत किया जाता है तो बच्चों से पूजा नहीं करवाई जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके जो भी अड़ोस पड़ोस में हैं उनसे पूजा करवा दें। और ज़्यादातर समय ऐसा होता है जब अहोई की पूजा होती है तो शाम के समय पूजा होती है। ऐसे में जो भी पुरुष भाई जॉब वगैरह पे जाते हैं, अपने ऑफिस वगैरह, वो भी शाम को घर पे आ जाते हैं तो आप विधिवत तरीके से अपने पति से पूजा करवा सकती हैं। मान लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि जो प्रसाद वगैरह बनता है, पुए बनते हैं, पूड़ी बनती हैं, गुलगुले बनते हैं अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार। तो अगर मान लीजिए वो नहीं बना पा रहे हैं तो आप जो मीठे बतासे होते हैं, सिंघाड़े होते हैं, वो चढ़वा के भी कुछ मत बनाइए प्रसाद के रूप में। आप सिंघाड़े बतासे जो हैं वो भी रख के विधिवत तरीके से पूजा कर सकती हैं। जैसी भी पूजा उनसे होती है, आप देखिए जो स्त्रियाँ होती हैं, जो महिलाएँ माताएँ बहनें होती हैं, वो विधिवत तरीके से पूजा करती हैं, उनको सब कुछ पता होता है। जो पुरुष भाई होते हैं, पता चले उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। कई बार बहुत अच्छी पूजा कर लेते हैं जो पुरुष भाई होते हैं। बहुत सारे घर की परंपरा है कि मतलब महिलाएं शुरू से पूजा करती चली आ रही हैं, तो जो पुरुष भाई होते हैं उनको पूजा करने में डर लगता है या कई बार उनसे उल्टी सीधी पूजा हो जाती है। जैसे भगवान जी के वस्त्र को लेके कभी माता जी के वस्त्र उनको पहना दिए तो जो भगवान है उनके वस्त्र माता जी को पहना दिए। कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो है वो हो जाती हैं। तो आप इन गलतियों को बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग में ना हावी ना करें। जैसे भी जो भी पूजा आप करवा सकती हैं, जो भी वो कर पाएं उस प्रकार से आप पूजा करवा दें और भगवान से, माता रानी से क्षमा प्रार्थी करें कि माता जी इस बार जो पूजा है वो मैं नहीं कर पाई हूँ, अगली बार मुझे इस व्रत को करने की पूरी जो आज्ञा है वो देना, मैं इस व्रत को, मैं पूजा को कर पाऊँ, ऐसी परिस्थिति मेरे सामने ना आए कि मैं पूजा ना कर पाऊँ। और विधिवत तरीके से अगली साल मैं सब कुछ अच्छा रहा तो मैं विधिवत तरीके से आपकी पूजा करूँगी। तो आप अपने पति से जो है वो पूजा करवा सकती हैं, कथा वगैरह जो है वो सुन सकती हैं। तो पीरियड्स, अगर आप पीरियड से गुजर रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पूजा कैसे करना चाहिए, तो आप एक बार फिर से दोहरा दे रही हूँ, आप अपने बड़े सास, ननद, देवरानी, जेठानी जो भी हैं उनसे पूजा करवा दें। ससुर, देवर, जेठ जो भी हैं उनसे पूजा करवा सकती हैं। आप अपने पति से पूजा करवा सकती हैं। अगर कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बहनें हैं जिनके पति भी ऑफिस चले जाते हैं, तो अगर अगल बगल पड़ोस में भी कहीं पूजा होती है तो वहाँ बैठ के आप कथा सुन लें और जो भी चीज़ें हैं बाजार से मंगवा के, क्योंकि सिंघाड़े जो हैं और बतासे इस पूजा में मेन होते हैं, तो आप वो रखवा के और अपने नाम की पूजा जो है वो करवा सकती हैं। दूर बैठ के कथा भी सुन सकती हैं। तो बहुत सारे नियम हैं, आप इस प्रकार से करवा सकती हैं। जैसे पति पूजा करते हैं तो 2 घट आप रखवा दें और जैसे दिवाली आएगी तब तक तो आप साफ सुथरी हो ही जाएंगी, तब आप हटा के अच्छे से पूजा कर सकती हैं। तो और जो आपकी अहोई माता की जो आपने माला रखी है उसकी विधिवत पूजा करवा दें और प्रणाम करने की, जो भी जैसा हुआ है इस बार मैंने कर लिया है, अगली बार अगर मौका मिलेगा तो मैं पूरी विधिवत तरीके से व्रत और पूजा करूंगी। ये कामना माँ से जरूर करें और इसी प्रकार से आप पूजा और व्रत जो है वो कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।